गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ यूनिट नंबर 5 शेप एंड डिजाइन। बच्चों ये यूनिट में हमने लास्ट टाइम जो सीखा था उसमें मैंने तुम्हें एक टेनग्राम सिखाया था जो 5 बॉक्स वाला था। यानी कि ये जो टेनग्राम है वो चाइनीज की एक पजल है बच्चों, जो पुरानी पजल है। तो बच्चों हमने क्या किया था, ये पजल में ऐसे 5 बॉक्स थे तो मैंने तुम्हें सबको कहा था कि ऐसा घर पर बनाना है और ये जो सभी पीस है उसको कट करके जो तुम्हें डिजाइन नीचे ड्रॉ करके दी हुई है अपनी टेक्स्ट बुक में, ऐसे सभी डिजाइन आपको बनाने हैं। तो क्या आप सबने प्रैक्टिस की थी घर पर? तो बच्चों ये जो सभी शेप है आपको इसी तरह कट कर लेना है। ये जो 1 नंबर वाला शेप है, ये उसके बाद ये 2 नंबर, फिर ये 3, ये 4 और ये लास्ट में 5। उसके बाद आपको क्या करना था, ये सभी शेप से ये जो तुम्हें डिजाइन ड्रॉ करके दी हुई है डिफरेंट वो आपको बनानी थी। तो बच्चों इसी तरह की जो डिजाइन तुम्हें दी थी वो आपको बनानी थी। अब उसके बाद जो एक्सरसाइज है वहां से हम सॉल्व करते हैं। तो पेज नंबर 67 पर हमें एक्सरसाइज दी हुई है, पेज नंबर 67। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू हैव इन योर सेट? यानी कि आपका जो सेट है ये पजल वाला, तो उसमें कितने ट्रायंगल है, यानी कि जो टेनग्राम का सेट है उसमें कितने ट्रायंगल है बच्चों? तो आपको देखना है। तो बच्चों यहाँ पर 3 ट्रायंगल है, 1, 2 एंड 5। और क्या पूछा है, आर ऑल ऑफ द इक्वल इन साइज, यानी कि ये जो सभी ट्रायंगल है उसकी साइज इक्वल है। फाइंड आउट, ये आपको ढूंढना है। तो बच्चों इसका आंसर हम लिखते हैं कि देयर आर three triangles in the given set। यानी कि ये जो सेट है उसमें कितने ट्रायंगल है? 3 ट्रायंगल है। बच्चों आगे क्या पूछे, आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, यानी कि जो सभी ट्रायंगल है उसकी साइज इक्वल है। तो द ट्रायंगल आर no all of three not equal in तो क्या है बच्चों, ये जो ट्रायंगल थे उसके नाम क्या थे? पहला ये 1 नंबर का था, एक था 5 नंबर एंड एक 2 नंबर। बट नो ऑल ऑफ देम नॉट इक्वल इन साइज, यानी कि ये जो सभी ट्रायंगल है उनकी साइज इक्वल नहीं है। अब सेकंड है बच्चों, यूज द 2 स्मॉल ट्रायंगल इन द डायग्राम सेट और गेट फॉलोइंग शेप, यानी कि ये जो मैं 3 शेप तुम्हें ड्रॉ करके दिया है, एक स्क्वायर है, फिर एक रेक्टेंगल है और दूसरा भी एक रेक्टेंगल जैसा दिया हुआ है। तो क्या कहा उसने कि जो 2 स्मॉल ट्रायंगल है उसका यूज करके आपको ये शेप बनाना है। तो बच्चों पहला हम कैसे बनाएंगे, इसी तरह 2 स्मॉल ट्रायंगल को एक साथ ज्वाइन कर देंगे तो पहला शेप हमारा हो जाएगा। अब सेकंड कैसे बनाएंगे, इसी तरह ज्वाइन करेंगे तो फिर हमारा सेकंड शेप भी रेडी हो जाएगा। अब थर्ड, फिर से जो पहली की
तरह जो ज्वाइन किया था उसी तरह हमें थर्ड के लिए भी ज्वाइन करना होगा। तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं कि हम जो 2 और 5 नंबर का शेप है उसका यूज करके बना सकते हैं, यानी कि using the triangle यानी दो छोटे वाले यानी 2 and 5 नंबर का जो ट्रायंगल है उसका यूज करके हम जो 3 फिगर दी हुई है इससे बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, which two pieces of the triangle said are exactly same, find out। यानी आपको ये फाइंड करना है कि 2 नंबर का ट्रायंगल और 5 नंबर का जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो बच्चों कैसे आप उसे बताओगे, तो एक दूसरे पर रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो क्या रखोगे कि ट्रायंगल 2 and 5 आर एग्जैक्टली सेम। यानी कि 2 and 5 जो है ट्रायंगल वो एग्जैक्टली सेम है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, टेक पीस 4 and 5 from the set and find out in which side on the triangle you can join the other shape। यानी आपको कोई दूसरा शेप बनाना है बच्चों, तो ये 2, 5 and 4 नंबर का जो दो पीस है, ये 4 नंबर का है एक पीस और ये 5 नंबर का, उसको आप कैसे सेट करोगे यानी कि कैसे ज्वाइन करोगे कोई अदर शेप बनाना है। तो बच्चों ये उसका आंसर आपको लिखना है कि वी कैन ज्वाइन द पीस नंबर 4 में वी कैन ज्वाइन द piece number 4 number 4 on the left side of the यानी कि जो 4 नंबर की बड़ी वाली साइड है बच्चों, ये उसके ऊपर हम 4 नंबर 5 नंबर की जो ये बड़ी वाली साइड है उससे हम ज्वाइन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड नेक्स्ट साइड अमंग द फॉलोइंग पार्ट पेयर ऑफ पीस। यानी कि जो तुम्हें ए बी सी एंड डी में सभी दो पीस दिए हुए हैं उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो ये आपको बताना है। तो पीस 1 and 2, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 और 2 है उसमें क्या करेंगे, ये 2 की जो बड़ी वाले पार्ट से यानी कि बड़ी वाली साइड है उसे हम 1 की शॉर्ट साइड पर रखेंगे। तो क्या होगा बच्चों, ये पूरी शेप कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह बच्चों आपको आगे 3 दिए हुए बी सी एंड डी वो आपको होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट बच्चों द 7 पीस ट्रायंग्राम, यानी अब जो हमने अभी तक पढ़ा वो 5 पीस का ट्रायंग्राम था, अब आगे जो है वो 7 पीस का ट्रायंग्राम है जो इसी तरह का तुम्हें आपकी नोटबुक में दिखाया हुआ है। क्योंकि हियर इज द पिक्चर्स ऑफ अ 7 पीस ट्रायंग्राम, यानी कि ये जो पूरी पिक्चर्स है उसमें कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 and 7, यानी 7 पीस का वो ट्रायंग्राम है। You can cut out this piece and put some together in the different way to make some very interesting shape। यानी ये जो सभी पीस है उसको आपको कट करना है और उसमें से आप
इंटरेस्टिंग मेथड से कोई भी शेप बना सकते हो। तो आपको ऐसा एक टेंग्राम बनाना है 7 पीस का, और उसके बाद उसके सभी नंबर से उसे कट करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये पहला नंबर है 1, फिर उसके बाद ये शेप है सेकंड 2, फिर ये थर्ड, फिर 4, 5, 6 एंड 7। इससे 7 पीस उसके तैयार होते हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 68। ट्राई मेकिंग दिस शेप, यानी कि ये जो शेप तुम्हें ड्रॉ करके दिए हुए हैं वो आपको ये जो 7 टेंग्राम का कट बताया उसमें से आपको बनाने हैं। जैसे आपने 5 में से बनाए थे, इसी तरह ये जो शेप है आपको होमवर्क में ट्राई करना है। अब आगे है नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप यूजिंग ओनली द पीस राइटिंग हर, यानी कि यहाँ पर जो तुम्हें पीस के नाम लिख कर दिए हुए हैं ऐसे पीस का यूज करना है और ये जो शेप तुम्हें दिए वो बनाने हैं। तो पहला है उसमें लिखा है यूज ओनली ट्रायंगल, यानी कि ये जो तुमने टेंग्राम कट किया उसमें से जितने भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का यूज करके आपको ये शेप बनाना। तो आप ये कैसे बनाओगे? तो बच्चों ये जो 5, 6 और 7 नंबर का टेंग्राम है उसका यूज करके हम बीच वाला जो स्क्वायर है वो बनाएंगे और ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल है उसको हम साइड में रखेंगे। तब ये जो हमारी ये जो फिगर है पहली वो कंप्लीट होगी। बाकी इसी तरह 2, 3 और 4 जो है वो आपको होमवर्क में करनी है। बच्चों जो 3rd नंबर की है वो भी इसी तरह है कि यूज ओनली ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल का यूज करना है और बनाना है। तो उसके लिए भी हम 6 और 7 जो 2 ट्रायंगल है उसका यूज करके बना सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 69। तो वीविंग पैटर्न्स, यानी जो बच्चों वनाट की पैटर्न होती है उसके ऊपर तुम्हें कुछ क्वेश्चन। तो गोलू एंड वीनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट, दे शो मेनी रग्स वीविंग, यानी गोलू और वीनू जो दो है वो उसकी आंटी के साथ मार्केट में जाते हैं। दे शो मेनी रग्स, रग्स मीन्स गालीचे, बच्चों वो वहां पर डिफरेंट गालीचे देखते हैं। तो वो लड़का है वो बोलता है वाओ सो मेनी कलर्स, यानी कि बहुत अच्छा है और बहुत सारे उसमें कलर है। और वो लड़की सो मेनी शेप, सर्कल, ट्रायंगल, सी द पैटर्न, यानी कि बहुत सारे उसमें शेप है, सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ऐसे डिफरेंट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है उसमें विच जियोमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर ड्रॉ हिम इन योर नोटबुक। यहाँ पर जो तुम्हें पिक्चर्स दिखाई दी हुई है जो रग्स की यानी गालीचे की, उसमें कितने जियोमेट्रिकल शेप है जो आपको पहचानने हैं और फिर आपकी नोटबुक में आपको ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जितने भी जियोमेट्रिकल शेप ये जो पैटर्न में यूज हुए हैं वो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है और अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करना है और लिखना भी है। तो उसमें क्या है, पहला है जियोमेट्रिकल,
सभी में देखो सर्कल है, CIR सर्कल। अब उसके बाद क्या है, हेक्सागन। हेक्सागन, फिर पैरेललोग्राम, अब नेक्स्ट स्क्वायर, तो बच्चों ऐसी जो पहली आर्म है, फिर सर्कल है, उसमें हेक्सागन है, पैरेललोग्राम और स्क्वायर, ये जो जियोमेट्रिकल शेप है उसका सभी का यूज करके ये जो पैटर्न है वो बनाएंगे हुई है। अब बच्चों सेकंड है, इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न विच वन, यानी कि ऐसे कौन से शेप है जो रिपीटिंग यानी बार बार यूज होते हैं ये पैटर्न, ये आपको पहचानने हैं और लिखना है। तो सेकंड में है ऐसे कितने शेप, तो बच्चों इसमें बहुत ऐसे ऐसे कुछ शेप हैं कि जो बार बार यूज होते हैं। Which ones यानी कौन से, तो कि shape are relating in the particular pattern, shape are यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी शेप है जो रिप्रेजेंट होते हैं। तो पहला कौन सा है, तो एक ऐसा भी है, फिर सर्कल है, फिर उसके बाद हेक्सागन। तो बच्चे ये जो 3 4 शेप है वो क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द शेप मेड ऑफ, यानी कि ये जो शेप बनाए हुए यानी ये जो डिजाइन बनाई हुई वो किसकी है, कर्वेड लाइन, सेकंड स्ट्रेट लाइन या फिर बोथ कर्वेड एंड स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो सिर्फ कर्वेड लाइन से बनाई हुई है, सेकंड में पूछा स्ट्रेट लाइन का यूज किया है और थर्ड में है बोथ यानी कि कर्वेड लाइन और स्ट्रेट लाइन दोनों का यूज किया हुआ। तो आंसर थर्ड में क्या था बच्चों, ये सी ऑप्शन, यानी कि उसमें दोनों लाइन का यूज हुआ है, बोथ कर्वेड यानी कि उसमें कर्वेड लाइन और स्ट्रेट लाइन दोनों का यूज हुआ है। अब बच्चों नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लुक एट योर क्लोथ, योर मदर साड़ी, सलवार, रग एंड मैट, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न जो थीम इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, आपके घर पर जो है कपड़े, फिर आपकी मदर की साड़ी, सलवार कमीज या फिर कोई भी रफ मीन्स गालीचे पर जो भी ऐसी डिजाइन है वो आपको पहचाननी है और आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते, थैंक यू।